नमस्कार। कार्यक्रम समस्या से सफलता तक हम उस पर बात कर रहे हैं। सफलता कैसे पाई जाए? अभी का जो माहौल चल रहा है, अभी जो परिस्थितियां हैं, उसमें बिजनेसमैन, व्यापारी, जो उद्योगपति है, उन सबको कुछ न कुछ समस्या आ रही है। पैसों की समस्या आ रही है, आदमियों की समस्या आ रही है, माल बिकने की समस्या आ रही है, ट्रैवल का समस्या आ रही है। हर प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लोगों में डर का माहौल बैठा हुआ है। क्या होगा, कैसे होगा? असुरक्षा महसूस कर रही प्रजा। हमारा कहना इतना ही है कि डरना बंद कर दो, डरना बंद कर दो। हर रात के बाद एक सूर्योदय होता ही है, एक सूर्य के उदय के बाद उसका अस्त होता ही है। ये सृष्टि का क्रम है। परिवर्तन होना, सिखाना, हमें उसके लिए बताते हैं कि ऐसा ऐसा करो, ऐसा ही कर पाओगे, जीवन में ये करना पड़ेगा, यही करो। ये सब बातें, जो परिवर्तन नहीं होगा तो कैसे चलेगा? जैसे अंग्रेजी में गॉड शब्द का प्रयोग किया है, GOD, गॉड, मतलब उसका अर्थ क्या होता है? मान ब्रह्मा विष्णु महेश जैसा ही होता है। जनरेट करना, ऑपरेट करना और डिस्ट्रॉय करना। ये ब्रह्मा विष्णु महेश का काम वही गॉड है। ये वो सृष्टि का काम ही वही गॉड का है। हम डर छोड़ दें तो हमारे अंदर बहुत शक्तियां हैं। किसी भी परिस्थिति का हम सामना कर सकते हैं, कैसे भी हम कहीं से बाहर निकल सकते हैं। जरूरत है तय करने की। हम तय कर लें तो जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ पॉसिबल है। इंसान तय करे तो, इंसान तय करता है तो सब कुछ हो सकता है। उसके लिए तय करना पड़ता है, और तय करने के बाद कार्य का आरंभ करना पड़ता है। और काम का जब आरंभ करोगे तो सूर्योदय अवश्य में होगा। ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, लेकिन डरो मत। और उस सबका इलाज है, और सर की हर चीज के लिए इलाज है हमारे पास। जैसे लक्ष्मी प्राप्ति का, जो सबसे बड़ा समस्या आज की तारीख में लोगों को सामने है। लक्ष्मी कैसे प्राप्त की जाए, व्यापार कैसे बढ़ाया जाए, अर्निंग बढ़ती कैसे जाए, ये हमारा अंदर उपाय बताते हैं। तो उसका सबसे बड़ा उपाय हमारे वेदों ने बता दिया था। हमारे वेदों ने बताया कि लक्ष्मी कैसे बुलाई जाए। जैसे श्री सूक्त है, फॉर द एग्जाम्पल, हर मंत्र के अंदर, हर सूक्त के अंदर ये कहा गया, ताम आवह जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी। आप आइए, हमारे वहां विराजमान होइए, हमारे वहां रहिए। लक्ष्मी जी का आह्वान है, लक्ष्मी को बुलाया गया। अब ये मंत्रों का प्रयोग करना पड़ता है, मंत्रों को सिद्ध करने पड़ते हैं। अगर सिद्ध हो जाए तो हमारे पास एग्जाम्पल है कि शंकराचार्य जी ने तो सोने का बारिश करवा दिया था। ये सब हो सकता है। ये कपोल कल्पित कथाएं नहीं है, ये अनुभव सिद्ध कथा है। और हमने भी अनुभव किया है कि लक्ष्मी को कैसे लाया जाए। यदि लक्ष्मी पानी है आपको, लक्ष्मी लानी है आपको, आगे बढ़ना है आपको, तो सबसे पहले सबसे बड़ा काम होता है, देखो ऐसा है कि जो आदमी सामर्थ्यवान होता है, निडर होता है, उसी को लक्ष्मी वरती है, उसी को लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, डरपोक को नहीं। हर चीज के लिए वो तैयार होता है, कुछ भी करने को तैयार होता है, लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है। यदि लक्ष्मी आपको प्राप्त करनी है, यदि लक्ष्मी आपको लानी है, तो ये संभव है। और हमारे मंत्रों में ये शक्ति है। मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं, मंत्रों के द्वारा कोई भी काम किया जाता है। ये हमारा अनुभव है, ये अनुभव आपको बांटते जाएंगे बार बार। आज लक्ष्मी का प्रयोग बताएंगे हम आपको। भी आपको लक्ष्मी चाहिए, बिल्कुल सादा प्रयोग है। श्री सूक्त का ही प्रयोग करो आप।
श्री सूक्तों 15 सूक्तों का एक बना हुआ स्तोत्र है, ऋषियों ने बनाया है। ये अथर्ववेद के अंदर ये आया हुआ है। इसको आपको हर पूर्णिमा के दिन श्री यंत्र के ऊपर उसको अभिषेक करना है, राजोपचार पूजा करनी यंत्र की। कोई अच्छे विद्वान ब्राह्मण हो उनको बुलाओ या आप खुद करो, राजोपचार पूजा करके इस पे 108 मंत्रों का आवर्तन करो, अभिषेक बहुत शांति से करना। और ये धारणा रखना, ध्यान करना कि लक्ष्मी जी हमारे वहां पधार रही है, लक्ष्मी जी आ रही है, महालक्ष्मी बना रही है। और महालक्ष्मी कैसे आती है? अश्वपूर्वाम रथमद्याम हस्तिनाद प्रबोधिनी। जब महालक्ष्मी पधारती है, एक गाड़ी नहीं होती, 2 गाड़ी नहीं होती, अनेक असंख्य गाड़ियां आपके वहां खड़ी होती है, बहुत बड़ी बड़ी मकान खड़े हो जाते हैं। वो लक्ष्मी जब आती है तो अश्वपूर्वाम रथमद्याम, आगे घोड़े चलते हैं, पीछे हाथी चलता है, तब लक्ष्मी जी आती है। मतलब घोड़े आदि जैसी बातें सब कुछ आपके वहां आ सकता है अगर इसको ध्यान करोगे तो। 108 आवर्तन इसका करना पूर्णिमा के दिन शाम को गोरस समय के, और उसके बाद उसका यज्ञ करना, हवन करना उसका। उसमें पायस, तिल, बेलपत्र, गुगड़, मधु और घी ये सब इकट्ठे करके उसकी 15 ऋचा जो है, उसकी 15 सुगतम पंचदशम चर्चो श्री कामम सततम जपे, ऐसा लिखा हुआ है उसके अंदर। 15 सूत्रों का बना हुआ श्री सूक्त जो है, उसका एक एक सूक्त की आप आहुति दीजिए। महालक्ष्मी स्वाहा इस मंत्र से आहुति दीजिए। और देखो 5, 7, 10 पूर्णिमा करो, उसके बाद देखो चमत्कार कैसे होता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, आपका मार्ग खुल जाएगा, आप आगे बढ़ पाओगे। किस तरह से आगे बढ़ोगे ये चीजें महालक्ष्मी आपको गाइडलाइन करेगी, बताएगी कि कैसे आगे बढ़ना है और सफलता मिलेगी। डरना बंद कर दो। आगे गुरु पूर्णिमा भी आ रही है, गुरु की कृपा होगी तो कैसे कार्य सिद्ध होगा। शयनी एकादशी भी आ रही है, शयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू होगा। 4 महीने तक हमारे वहाँ खाने का, पीने का, धर्म का बहुत नियम है उसके अंदर, क्योंकि बैक्टीरिया पैदा होते हैं बारिश होने के बाद, वो बैक्टीरिया से बीमारी ना लग जाए उसके लिए भोजन पे संयम आता है, जीवन में संयम आता है। बड़े बड़े शादी ब्याह के प्रोग्राम बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये सब हमारे पूर्वजों ने बैक्टीरियों के हिसाब से किया था। इन 4 महीने हिंदुस्तान में बारिश खूब गिरता है, और बारिश की वजह से यात्रा कम करने की, बारिश की वजह से भोजन पे कंट्रोल करने का, जिससे आप स्वस्थ रहो। और स्वस्थ रहने के लिए कुछ नियमों का पालन आपको करना ही पड़ेगा। तो अब आगे बात करेंगे गुरु पूर्णिमा के बारे में, दूसरी बार करेंगे कि गुरु से लाभ कैसे लिया जाए, किसको गुरु बनाया जाए, और गुरु कृपा करे तो क्या हो सकता है। अभी श्री सूक्त का प्रयोग आप गुरु पूर्णिमा से आरंभ कीजिए, इससे आपको लाभ होगा। तब तक के लिए आप सबको प्रणाम। जय भगवती।